Hello students, today we are going to study the next part from the chapter Health and Diseases. So in Health and Diseases, in last lecture we have studied acquired immunity. हमने last lecture में acquired immunity को study किया था. We have studied acquired immunity. एक्वायर्ड इम्यूनिटी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो इसमें दो टाइप से, एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसमें दूसरा टाइप है वो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्टिव एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो इससे पहले, इसमें से जो पहला टाइप है वो है active acquired immunity. So active acquired immunity is the immunity in which there is active participation of organism's body in the production of antibodies. एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है. जैसे कि इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो देयर आर टू टाइप्स इन एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसमें से जो पहला टाइप है वो है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसमें यह है कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन होता है और नेचुरल इन्फेक्शंस के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड दीज एंटीबॉडीज आर नाउ गोइंग टू फाइट विद द डिसीज व्हेन नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट एनकाउंटर विल बी ऑकर्ड. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मीजल्स है. मीजल्स एक डिसीज है, वायरल डिसीज. एक बार इसका जो फर्स्ट एनकाउंटर हो जाता है, सो आफ्टर फर्स्ट एनकाउंटर द एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी. इसकी एंटीबॉडीज बन जाएगी. अब ये एंटीबॉडीज बन जाने के बाद इसकी कुछ मेमोरी सेल्स भी बॉडी में बन जाएगी. मेमोरी सेल्स आर ऑल्सो एंटीबॉडीज. जब भी सेकेंड एनकाउंटर होगा, सेकेंड टाइम जब भी ये डिसीज होगा, मीजल्स डिसीज जब भी सेकेंड टाइम होगा, तो ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होके क्या बनाएंगे, फिर से एंटीबॉडीज बना देंगे. दैट मीन्स द सेकेंड एनकाउंटर इट इज फाइट बाय दिस मेमोरी सेल्स. ठीक है, तो मेमोरी सेल्स बनाएंगे एंटीबॉडीज. सो जब इस तरह की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन जाती है तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है. ये होती है लॉन्ग लास्टिंग, यानी लगभग ये परमानेंट की तरह होती है. जिंदगी में फिर से कभी भी अगर मीजल्स होता है तो इससे क्या होगा, ये फर्स्ट एनकाउंटर की जो एंटीबॉडीज है वही काम करेंगे, वो एंटीबॉडीज फिर से बनाएंगे और इस तरह से नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में काम करती है. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसका जो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है द पैसिव एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. पैसिव नहीं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. सो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो क्या होता है, ये आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल का मीनिंग ये होता है कि जैसे ये नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था उस तरह से ये नेचुरल इन्फेक्शन नहीं होगा. आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा, हमें इन्फेक्शन किया जाएगा. सो आर्टिफिशियली इन्फेक्शन किया जाता है. आर्टिफिशियली मतलब नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है. तो आर्टिफिशियल इन्फेक्शन कैसे होता है, तो बाय वैक्सीनेशन. बॉडी इज एजुकेटेड. the education of body
फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बॉडी का एजुकेशन किया जाता है किससे? वैक्सीनेशन से। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूं, पोलियो। तो पोलियो का जब भी वैक्सीन लिया जाता है या वैक्सीनेशन किया जाता है तो वैक्सीन्स में होता क्या है? वैक्सीन्स में बेसिकली एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसमें एंटीजेनिक मटेरियल होता है। अब ये एंटीजेनिक मटेरियल हम खुद से लेते हैं बॉडी में। एंटीजन लेने के बाद एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या करेंगे? किल करेंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है। इसका मतलब इम्यूनिटी जो बन रहा है ये आर्टिफिशियली बन रहा है। सो इट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रहा है बट ये आर्टिफिशियल एंटीजन लेने के बाद, यानी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन करने के बाद होता है। सो दिस इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद ये हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्टिव टाइप। दूसरा जो टाइप है वो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो सेकेंड टाइप इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी body does not take part in the antibody formation. तो externally antibodies they are produced and they are given। ठीक है, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर वो लिए जाते हैं। तो देखिए यहां पर भी दो टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल मीन्स जैसे कि सम एंटीबॉडीज दे आर ट्रांसफर्ड टू द फीटस। फीटस को जो एंटीबॉडीज दिए जाते हैं वो मदर से मिलते हैं। नरिशिंग मदर जो होती है या जो नर्सिंग मदर्स होती है वो मिल्क से क्या करती है? फीटस को कुछ एंटीबॉडीज भेजती है। जैसे कि IgA, आपने सुना होगा कि IgA जो है मदर की मिल्क से मिलता है। अब जब ये मदर की मिल्क से ट्रांसफर होता है इसका मतलब सम ऑफ द एंटीबॉडीज दे आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द मदर्स बॉडी, दे आर ट्रांसफर्ड टू द फीटस। इसलिए ये पैसिव है क्योंकि फीटस खुद नहीं बना रहा है, मदर बना रही है, बट ये नेचुरली हो रहा है। सो नेचुरली मदर क्या कर रहा है? मदर कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग फीटस को। न्यूबॉर्न जो बेबी है उनको फीटस बोलते हैं, उनको ये मिल्क फीडिंग कर रही है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, जिससे कि कुछ एंटीबॉडीज इसके बॉडी में जा रहे हैं और ये एंटीबॉडीज कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए इसके बॉडी में रहते हैं और वो उसको क्या करते हैं? उसको देते हैं इम्यूनिटी। सो सच इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज, ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। बट इट इज अ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये नेचुरली होता है इसलिए इसको कहा जाता है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरली क्यों होता है? क्योंकि मदर की बॉडी में तो नेचुरली एंटीबॉडी बनते हैं, बाहर से तो नहीं दिए जाते। फिर इसके बाद एक दूसरा टाइप भी होता है इसमें, उस टाइप का नाम है, नेचुरल के बाद क्या होगा? ये आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो ये आर्टिफिशियल टाइप है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें दिए जाने वाले जो भी एंटीबॉडीज है वो बाहर से तैयार की गई है। तो ऐसी एंटीबॉडीज किसी एनिमल में या ह्यूमन की सीरम में तैयार की जाती है। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द सीरम ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी में सीरम में एंटीबॉडी बनाई जाती है और इस एंटीबॉडी को निकालकर फिर उसके बाद इसको वैक्सीन्स के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कि रेबीज जो वैक्सीन बनाई जाती है या बनाई जाती थी पहले, वो ली जाती थी सीरम ऑफ हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस। हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस की बॉडी से सीरम से एंटीबॉडीज निकाली जाती थी and these antibodies were later used for the immunization against rabies। तो रेबीज के अगेंस्ट इसका इम्यूनाइजेशन किया जाता था। तो डायरेक्ट एंटीबॉडीज दी जा रही है, इसका मतलब ये भी क्या है? शॉर्ट लिव्ड होती है।
ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्पररी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। सो इस तरह से ये 4 टाइप्स के अलग अलग एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने क्या क्या देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने देखा कि बॉडी में हम जब भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करके या पैसिव पार्टिसिपेशन से बॉडी में जब इम्यूनिटी बनती है यानी एंटीबॉडीज बनती है तो उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ 2 टाइप, एक्टिव एंड पैसिव। इन एक्टिव देयर आर 2 टाइप्स, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। सो नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है? एक्टिव मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी या ह्यूमन बॉडी इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है। इसमें नेचुरल जो टाइप है उसमें हमने देखा कि जैसे कि मीजल्स का एक बार फर्स्ट एनकाउंटर हो जाने के बाद एंटीबॉडीज बन जाते हैं, एंड दिस एंटीबॉडीज दे आर रिमेन्ड एज अ मेमोरी सेल्स इन द बॉडी। नाउ ड्यूरिंग सेकंड एनकाउंटर दिस एंटीबॉडीज आर अगेन प्रोड्यूस्ड, सो देर इज नो नीड ऑफ द एनी एक्सटर्नल एंटीबॉडीज और एनी ट्रीटमेंट। सो ये एंटीबॉडी फिर से बन जाएंगे और वो क्या करेंगे, इसको किल कर देंगे, मीजल्स को किल कर देंगे सेकेंड टाइम, जैसे चिकन पॉक्स में भी होता है। एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद दूसरी बार चिकन पॉक्स नहीं होता, इसका मतलब एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन जाते हैं जो कि चिकन पॉक्स होने नहीं देते। ये लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट इम्यूनिटी है। उसके बाद होता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल मीन्स बाहर से आने वाला है। आर्टिफिशियल का मीनिंग ये होता है ये मैन मेड है। तो बाय वैक्सीनेशन देयर इज एजुकेशन ऑफ द बॉडी एंड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। जैसे कि अभी कोरोना वैक्सीन में जो वैक्सीन है उससे वायरस लिया जाएगा बॉडी में और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब ये एंटीबॉडीज नेक्स्ट इन्फेक्शन के टाइम इस एंटीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। पोलियो वैक्सीनेशन में भी इसी तरह से क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एंटीजन्स, एंड लेटर द वैक्सीनेशन हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जिसमें जो नेचुरल टाइप जो होता है, जैसे कि फीटस है और मदर उसको फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो मिल्क से आईजीए टाइप की एंटीबॉडीज फीटस में जा रही है। फीटस को एक टेम्पररी इम्यूनिटी मिल रहा है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए है, बट वो फाइट कर रहा है। फीटस जो है वो डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये किल कर सकता है अभी आईजीए, बट ये मिल्क से मिलने वाला है इसलिए शॉर्ट पीरियड के लिए, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उसी तरह से पैसिव में दूसरा है आर्टिफिशियल, यानी एंटीबॉडी जो है दे आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी एंड दैट लेटर दे आर टेकन। सो एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सीरम ऑफ द एनिमल्स और द ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस का जो सीरम होता है उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है एंटीजन दे के इसको। तो जो एंटीबॉडीज बनती है तो उसको निकाल कर डिसीजेस में यूज करते, जैसे कि रेबीज डिसीज में ये ऐसे एंटीबॉडीज यूज किए जाते थे पहले। ये भी शॉर्ट लिव्ड एंटीबॉडी, ये भी शॉर्ट लिव्ड क्या है, इम्यूनिटी है, यानी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता क्योंकि हम बाहर से डायरेक्टली एंटीबॉडी ले रहे, नेचुरली हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रहे। तो आर्टिफिशियली जितने भी होते हैं वो नेचुरली हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनते, बाहर से एंटीबॉडी लिए जाते हैं और इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड होता है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ये 4 टाइप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये। इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के लिए भी। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चारों भी टाइप्स की इम्यूनिटी है, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ, जो भी एमसीक्यूज है आपके उसमें से कुछ ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। In next lecture we are going to study some other aspects of the immunity. Okay, thank you.